हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, चलिए यहाँ पर ये देखते हैं जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं और जिनके साथ अभी आप दोनों के बीच में ना काफी अप्स एंड डाउन्स, नो कांटेक्ट की सिचुएशन, सेपरेशन, लेस कम्युनिकेशन चल रहा है। तो इस इंसान की आज सुबह से आपको लेकर क्या सोच, क्या परसेप्शन बना हुआ है, इस इंसान की सोच में आप किस तरह के इंसान बने हुए हो, किस तरह की सोच इस इंसान ने अपनी सुबह से आपको लेकर बना रखी है, इस चीज को इस रीडिंग में मैं कवर करूंगी। तो आपको क्या करना है, आपको बस और बस यहाँ पर व्यूअर्स अपना पूरा का पूरा फोकस अपनी पर्सन के ऊपर बनाए रखना होगा जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। अपनी एनर्जीज मुझ तक फॉरवर्ड करने के लिए आप लाइक जरूर से कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपकी एनर्जीज मुझ तक यहाँ पर आए। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से व्यूअर्स के पर्सन का दिल मन व्यूअर्स को लेकर किस तरह से चल रहा है। स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स किस तरह के इंसान आज सुबह से बने हुए हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो सबसे पहले यहाँ पर व्यूअर्स आया है अंडरस्टैंडिंग, प्रोजेक्शंस, द माइजर, कंप्लीटिशंस, ऑर्डिनरीनेस, सप्रेशन। बड़ी ही डार्क एनर्जी, बड़ी अपसेट वाली मैं एनर्जी इनकी ना अभी तक देख रही हूँ। जैसे जैसे कार्ड्स निकाले जा रहे हैं ना, तो चारों तरफ ऐसा फील हो रहा है आपके पर्सन की तरफ से जैसे कि बहुत ही अपनी लाइफ को लेकर, अपने आज को लेकर ये पर्सन डिसअपॉइंट हो रहे हैं। तो वो इनकी एनर्जी या वो इनका स्टेट ऑफ माइंड बनता हुआ दिख रहा है। वी आर दी वर्ल्ड एंड आपका अबेंडेंस और ओवरऑल एनर्जी आपकी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। देखो बेसिकली व्यूअर्स, इनकी ओवरऑल एनर्जी पॉसिबिलिटीज ये क्लियर कर रही है जैसे कि आपके पर्सन यहाँ पर ना अपनी लाइफ में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, उन सभी चीजों को लेकर काफी ज्यादा उधेड़ बुन कर रहे हैं, या ये कहिएगा काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज इनके थ्रू यहाँ पर ना अपनी लाइफ में ढूंढी जा रही है कि कैसे किस तरह से ये अपनी लाइफ में वो अबेंडेंस पा सके जिनसे ये कहीं ना कहीं अभी व्यूअर्स दूर हैं या दूर आ गए हैं। फिर चाहे अपनी गलतियों की वजह से, फिर चाहे अपने पास्ट में लिए गए फैसलों की वजह से। तो इनकी सुबह से कैसी एनर्जी है कि दूर तक सोच रहे हैं कि आज अगर मैं यहाँ पर ये डिसीजन लेता हूँ या लेती हूँ तो कल इसका असर मुझ पर, मेरी लाइफ पर, मेरी ग्रोथ पर, मेरे रिश्तों पर किस तरह से और क्या पड़ेगा। तो एक डिसीजन लेने वाली मैं एनर्जी या वो स्टेट ऑफ माइंड इनका सुबह से देख रही हूँ। हालांकि उस डिसीजंस को लेते वक्त ये पर्सन बहुत सारी चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं या इन्हें बहुत कुछ यहाँ पर समझना जरूरी है, जिसमें इन्हें ये सबसे ज्यादा समझ में आ रहा है कि आप इनके लिए क्या थे, आपकी आंखों में इन्हें क्या दिख रहा था या आपके साथ इन्हें क्या दिख रहा था, क्या इन्हें बेसिकली आपके साथ से मिल रहा था। और जितना ज्यादा व्यूअर्स ये पर्सन इस चीज को समझ पा रहे हैं कि आपके साथ से इन्हें जो जो चीजें मिल रही थी वो चीजें इन्हें यहाँ पर ना अपनी इन पॉसिबिलिटीज में क्यों दिखाई नहीं दे रही। तो अपनी सुबह से इनके थ्रू ये सवाल जैसे मानो अपने आप से करा जा रहा है कि जो ये समझ रहे हैं अब आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, ये पहले क्यों नहीं समझ पाए, या पहले ये समझ पा रहे थे लेकिन उस चीज को क्यों ये एक्सेप्ट नहीं कर पाए। यही चीजें इस इंसान को इनकी सुबह से ना काफी ज्यादा जैसे घुटन सा फील करा रही हूँ, काफी तरह से इन्हें ऐसा फील करा रही है जैसे चक्की के दो पार्टों के बीच में ये पर्सन व्यूअर्स फंसते जा रहे हैं, पिसते जा रहे हैं। एक ऐसी फीलिंग, एक ऐसी मेंटेलिटी बन रही है। यहाँ पर बहुत स्ट्रांग में ये वाइब्स आ रही है कि एक वक्त ऐसा था जहां पर इस इंसान ने आपको समझा ही नहीं, आपको समझना चाहा ही नहीं, या ये आपको समझ ही नहीं पाए। और उसके पीछे का रीजन या तो यहाँ पर दो दिख रहे हैं। एक तो ये पर्सन अपने आप को ना अपने वर्क में इतना ज्यादा झोंके रखे, या फिर एक प्रैक्टिकल, एक मेटेरियलिस्टिक सोच में ये पर्सन इस कदर बंधे रहे कि इन्होंने आपको समझना ही नहीं चाहा, आपको समझ ही नहीं पाए। दूसरा इसके पीछे का रीजन दिख रहा है, थोड़ा सा फैमिली ओरिएंटेड ये पर्सन रहे हैं। अपने परिवार को अपनी दुनिया मानने के चक्कर में, जो है ऑब्वियसली है, उसको हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन अपने परिवार को अपनी दुनिया मानकर आप इनके लिए क्या थे, उस चीज को हमेशा डिनाई करते रहे, इग्नोर करते रहे। और इसी रीजंस के चलते जिस इमोशंस का आपको इंतजार था कि भाई ये एक्सेप्ट करें, ये कन्फेस करें, वो इमोशंस ये पर्सन व्यूअर्स दबाए रखे, क्योंकि इन्हें ऐसा फील होने लगा था उस वक्त पे कि अगर ये अपने इमोशंस आप तक रखेंगे ना तो कहीं ना कहीं जो इनके लाइफ का मोटिव है, उद्देश्य है, या जिस चीज पर इन्हें ज्यादा फोकस रखना चाहिए, ये उससे भटक जाएंगे। तो यहाँ पर बेसिकली इस इंसान के आपको इग्नोर करने के पीछे का कारण ये खुद ही थे।
और ये पर्सन कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको समझने से ज्यादा या तो अपने आप को समझने में लगे रहे, या अपनी लाइफ के मोटिव, अपने उद्देश्य, अपनी स्टेबिलिटी को समझने में ये पर्सन ज्यादा रहे। और उसी रीजंस के चलते जो आप दोनों के बीच का ये रिश्ता था ना, वो इनकम्प्लीट होता रहा, या इनकम्प्लीट ही रह गया। जो चीजें व्यूअर्स हालांकि इस इंसान की सोच में यहाँ बहुत क्लियरली देखी जा सकती हैं, या जो चीजें इनकी एनर्जी, इनकी सोच में बहुत क्लियरली देखी जा रही हैं, ये चीजें हैं। पॉसिबिलिटीज ये बता रहे हैं टैरोस की, ज्योग्राफिकली लेवल पर आप दोनों के दरमियान दूरियां हैं, और ये दूरियां बनाने वाले, दूर जाने वाले, अपने आप को दूर करने वाले या वाली ये खुद बने हैं। तो ये यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बताई गई हैं। ठीक है, मैं और आपको क्लैरिफाई करके बताती हूँ, लेकिन इतना जरूर से कहूंगी इन कार्ड्स के बेस पर कि ये जो व्यूअर्स आपकी जिंदगी से गए ना, वो अपने पर्पस की वजह से गए, मतलब अपने मकसद की वजह से ये पर्सन गए, जहां पर इन्होंने बहुत सेल्फिशली बिहेव रखा, बहुत सेल्फिशली इन्होंने अपनी सोच यहाँ पर बनाए रखी थी, जिसको हालांकि अब ये पर्सन जितना सोच रहे हैं ना, जितना समझ रहे हैं, उस समझ में ये पर्सन अपने आप को उलझते हुए, कैद होते हुए पा रहे हैं। जैसे कि होता है ना, इंसान जब मेच्योरिटी से चीजों को समझता है या समझती है, तो वो उस सोच में खुद ही अपने आप को गलत प्रूफ होते हुए पाने लगता है या पाने लगती है। तो वो घड़ी मुझे इस इंसान के सामने आती हुई नजर आ रही है। हालांकि मैं आपको और चीजें देखकर बताती हूँ। अगर अभी तक अपनी एनर्जीज आपने नहीं सेंड करी है, तो जल्दी से लाइक के थ्रू आप अपनी एनर्जी सेंड कर दीजिए व्यूअर्स, ताकि आपको आपकी रीडिंग, आपको आपके सवालों का जवाब मिल सके। ठीक है व्यूअर्स, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए और बताइए अब अंडरस्टैंडिंग को लेकर इस इंसान की सोच सुबह से क्या बन रही है। यहाँ पर है आपका 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। बेसिकली देखो, जो मैंने आपको बताया व्यूअर्स कि ये पर्सन एक वक्त पे ना पैसे में ही अपनी समझ, अपनी मैच्योरिटी, अपनी स्टेबिलिटी देख रहे थे, और ये पर्सन सुबह से कहीं ना कहीं उसी चीज को एनालाइज कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर देखो, एक ऐसी सिचुएशंस मुझे इस इंसान के सामने आकर खड़ी होती हुई नजर आ रही है, जहां पर इन्हें डिसीजन लेना है, और उस डिसीजन की वजह से ये पर्सन पॉसिबिलिटीज ढूंढते फिर रहे हैं। पॉसिबिलिटीज किस तरह की, आपकी तरफ बढ़ने की कितनी पॉसिबिलिटीज है, आपसे दूर होकर इनकी लाइफ में कितनी पॉसिबिलिटीज खुल सकती हैं, खुली हुई हैं, उन सभी चीजों को। ठीक है, और यहाँ पर इसी चीज को जब इस इंसान के थ्रू समझा जा रहा है, एनालाइज करा जा रहा है ना, तो कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि हाँ, ये जो अपनी मेटेरियलिस्टिक चीज में अपनी स्टेबिलिटी, अपनी खुशियां, अपनी पॉसिबिलिटीज, अपनी ग्रोथ देख रहे थे, वो यहाँ पर इन्हें ट्रैप्ड कर गई, वो इन्हें यहाँ पर अपनी सोच में बांध गई, या वो बहुत लिमिटेड हो गई। मतलब जैसे होता है कि जितना ही एक्सटेंड करना चाहते थे, जितना ही एक्सपेंड करना चाहते थे ना, उतना ही एक्सपेंड नहीं कर पाए। तो सुबह से इनकी समझ में भी बस ये चीजें आ रही हैं कि हाँ, यहाँ पर जिस फील्ड में, जिस चीज में ये पर्सन मेहनत कर रहे थे, एफर्ट्स डाल रहे थे, वहां पर उस तरह से इन्हें वो सुकून नहीं मिल पा रहा है, वो स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है, वो ग्रोथ नहीं मिल पा रही है, जो चीजें इन्हें आपके पलड़े में यहाँ पर नजर आ रही है। यानी कि यहाँ पर आप इनसे दूर होकर भी अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंटली जी रहे हो, अपनी लाइफ में आप इंडिपेंडेंटली रह रहे हो, और ये आपसे दूर अपने आप को करके बिना, ये अपने आप को कैद में, कभी अपनी सोच, कभी अपने डिसीजंस की उलझन में, तो कभी ये जो इन्होंने एक स्टेबिलिटी का रास्ता चुना ना, उसमें। तो ये पर्सन अपनी सुबह में आपको पूरी तरह से अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए, या फिर स्टेबिलिटी की तरफ पहुंचते हुए ये पर्सन अपने आप को देख रहे हैं। ठीक है, ये इनकी समझ में आ रहा है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग में है, जो इस चीज को बहुत क्लियरली प्रूव कर रहा है व्यूअर्स कि देखो, आपके पर्सन यहाँ पर ना मेटेरियलिस्टिक सोच ज्यादा रख रहे थे, मेटेरियलिस्टिक सोच के पीछे ये ज्यादा भाग रहे थे। तो ये चीजें यहाँ पर बहुत ही क्लियरली देखी जा सकती हैं। ठीक है, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्रोजेक्शंस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में अपनी सुबह से क्या चल रहा है व्यूअर्स को लेकर। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है आपका 9 ऑफ सोर्ड्स एंड द मैजिशियन। ओके, जेमिनाई काफी स्ट्रांग में है यहाँ पे, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। थोड़ा सा ऐसी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बन रही हैं। आप मुझे बताइएगा कि एक वक्त पे ये पर्सन ना व्यूअर्स
आपको लेकर ऐसा परसेप्शंस बना लिए थे कि जैसे आप ना जितना इन्हें प्यार दे रहे हो, आप उतना इन्हें कंट्रोल में लेना चाह रहे हो। आप बहुत सारी चीज़ों को मैनिपुलेटिव वे में इनके सामने रिप्रेज़ेंट कर रहे हो। यानी कि एक वक़्त पे ना थोड़ा-सा यहाँ पर देखा जा सकता है कि ये पर्सन ना आपको लेकर नेगेटिव भी ज़्यादा हुए और इस नेगेटिविटी के चलते ही इनका जो फैसला आपके हक़ में, इस रिश्ते के हक़ में होना चाहिए था ना, वो आपके अगेंस्ट हुआ। हालाँकि अब यहाँ पर वो फ़ेज़ इस इंसान की ज़िंदगी में आया है कि भई तुम जैसे हो तुम सामने वाले को वैसा देखोगे और इन्होंने कहीं न कहीं वही गलती करी। इन ये खुद जैसे थे, जैसे बन गए थे, वैसा ही आपको देखने लगे थे एज़ एन ये आपको मिरर कर रहे थे। एज़ एन ये यहाँ पर ना अपने जैसा आपको बनते देख रहे थे और इन्होंने आपको लेकर जो अपना परसेप्शन बनाया, वही परसेप्शन आज इनकी रातों की नींदें इनसे छीन गया, इनकी ज़िंदगी का उजाला इनसे छीन गया। ये कहिएगा कि आपको छोड़ने का जो इन्होंने डिसीज़न लिया है, उस डिसीज़न पर इन्हें रुला गया या उस लिए गए डिसीज़न पर व्यूअर्स ये पर्सन उस लायक अपने आप को पा रहे हैं। जैसे कल तो ये फिर भी आपकी आँखों में आँखें डालकर बोल पाते थे, बोलने का हक वो राइट रखते थे, अब वो हक भी ये खो बैठे। तो ये चीज़ें ना इनके दिल में इनकी सुबह से चल रही हैं कि मैं अब उसे मुँह दिखाने की स्थिति में भी नहीं रह गया या रह गई। उसकी आँखों में आँखें डालकर क्या बोलूँगा, क्या बोलूँगी, क्या जवाब दूँगा या क्या जवाब दूँगी? द माइज़र को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज सुबह से इस चीज़ को लेकर क्या चल रहा है? डिवाइन गाइड कीजिए। 7 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पर वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। एंड ये फायर एलिमेंट से हो गया एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। देखो बेसिकली व्यूअर्स आपको ये चीजें समझनी है कि एक वक्त पे ना ये पर्सन आपको लेकर कंफ्यूज हो रहे थे और इसी रीजंस के चलते ना ये अपने दिल में जो आपको लेकर फीलिंग्स थी, जज्बात थे, इमोशंस थे ना, उसे एक्सप्रेस करने से ज्यादा उसे छुपाने में ये ज्यादा बिलीव कर रहे थे। यानी कि ऐसा नहीं है कि इस इंसान ने कभी आपसे प्यार नहीं करा, क्या इस इंसान के दिल में आपको लेकर कभी वो पैशन जागा ही नहीं, वो सब थी। लेकिन कहीं न कहीं अपनी कन्फ्यूजन्स के चलते ये पर्सन अपने उस पैशन को, अपने उस इमोशंस को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए या उसको इन्होंने छुपाने में ज़्यादा बिलीव करा, ये सोच कर कि अगर आपको ये पता चल जाता है ना कि आपको लेकर कितने पैशनेट हैं, कि आँख बंद करके भी इन्हें आपका ही ख़्याल आता है, आँख खोलकर आप ही ने दिखते हो, आप आँख बंद करके आप ही का ख्याल आता है, तो कहीं न कहीं शायद ये वहाँ पर कमज़ोर हो जाएँगे और जो ये फैसला ले रहे हैं ना अपनी लाइफ़ में आपसे दूर जाने का, आपको दूर करने का, ये वो फैसला नहीं ले पाएँगे। तो अपनी सुबह में ना इस इंसान के दिल में यही चीज़ें चल रही हैं कि आखिर ये उस वक़्त पे इतना ज़्यादा इंट्रोवर्ट क्यों थे? अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि इन्हें ये लग रहा था कि आपके सामने कमज़ोर पड़ जाएँगे। और आज भी वही पैशन, वही जुनून जो है ना, वो इन्हें कमज़ोर कर रहा है और कमज़ोर होने का एहसास दिला रहा है, ये इनके साथ है। कंप्लीटिशंस को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के दिल में व्यूअर्स को लेकर आज सुबह से क्या चल रहा है, डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है आपका जस्टिस एंड आपका एस ऑफ कप्स। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जितना आपसे अपने आप को दूर लेकर गए, उतना ज्यादा इन्हें आपके प्यार की कमी महसूस हुई, उतना ज्यादा जो आपकी तरफ से इनकी तरफ ऑफर लगातार बढ़ रहे थे, एक नई शुरुआत के लिए आप जो इनकी तरफ लगातार एफर्ट्स डाल रहे थे ना, वो यहाँ पर इन्हें अब नहीं मिल रहा है, वही इन्हें अब सबसे ज्यादा याद आ रहे हैं, उन्हीं के लिए ये सबसे ज्यादा नीडी हो रहे हैं। जैसे मानो ये सभी चीजें ना जो दोगे वो पाओगे, उस तरह का इन्हें एहसास दिला रही है। जो इन्होंने बोया यानी कि इन्होंने दूरियां चुनी ना, तो इन्हें दूरियां ही यहाँ पर मिल रही हैं। इस तरह से इन्हें एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपको इस रिश्ते में दूरियां दी, सेपरेशन दिया, इग्नोरेंस दिया, नो कांटेक्ट दिया और अब यहाँ पर वही चीजें यूनिवर्स और डिवाइन इन्हें सूत समेत लाकर दे रहा है कि अब यहाँ पर ये दिल से अगर चाहते भी है ना आपकी तरफ बढ़ना, तो यहाँ पर डिवाइन यूनिवर्स इन्हें वो मौका भी नहीं दे रही है, मौका देने का राइट भी इन्हें नहीं दिया है। तो ऐसी फीलिंग है। लिब्रा काफी स्ट्रांग में है, कैप्रिकॉर्न काफी स्ट्रांग में है यहाँ पे आपके लिए। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए ऑर्डिनरीनेस को लेकर फीलिंग्स। यहाँ पर है किंग ऑफ वैंड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। देखो कल तक इस इंसान को ये लग रहा था कि मुझे ना अब अपनी लाइफ में लीड लेनी है,
मुझे अपनी लाइफ में डिसीजंस लेने हैं, और वो डिसीजंस थे या तो परिवार के हक में या अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी, पैसा, मटेरियलिस्टिक चीजों के हक में। और इसी चक्कर में ना ये पर्सन व्यूअर्स लगे रहे, जैसे कहते हैं ना 99 के फेर में ये पर्सन इसी रीजंस के चलते लगे रहे, क्योंकि इन्हें लगता था कि यही मेरी डेस्टिनी है, यही से मेरी डेस्टिनी है। लेकिन अब आपके पर्सन के दिल में ना सुबह से आपकी तरफ भाग कर चले आने की चाह यहाँ पर सबसे ज्यादा जाग रही है। इस इंसान का ये दिल कर रहा है इनकी सुबह से ना कि इन्हें कोई मौका मिले और ये उस मौके का फायदा उठाकर आपकी तरफ बढ़ जाएं, आपको अपनी तरफ ले आए। तो इनके दिल में ना सुबह से जैसे कहते हैं ना मौके की तलाश यहाँ पर है, उस मौके की तलाश में ये पर्सन यहाँ पर है। हालांकि यहाँ पर इस इंसान ने ना अपने आप को, अपनी सिचुएशन को, अपने हालातों को इतना उलझा लिया कि अब यहाँ पर इस इंसान को वो पॉसिबिलिटीज, वो मौका भी जैसे मानो मिल नहीं रहा। फिर चाहे वो मौका आप इन्हें नहीं दे रहे हो इस रीजंस के चलते, या फिर वो मौका जैसे इन ये पर्सन फील कर रहे हैं, एनालाइज कर पा रहे हैं कि अब आपको फेस क्या दिखाएंगे उस रीजंस के चलते। तो इस तरह के ख्याल इनके दिल में रह रहकर व्यूअर्स चल रहे हैं इनकी सुबह से। सप्रेस क्यों हो रही है व्यूअर्स के पर्सन? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स। जैसे वो है ना व्यूअर्स, गाना आपने सुनाया है कि तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या का सब कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। तो वही चीजें यहाँ पर इनके दिल में इनकी सुबह से एग्जिस्ट कर रही हैं। इन्होंने आपको जो दिया इन्हें वो मिल रहा है। इन्होंने आपको क्या दिया? एक ऐसा वक्त जिसमें ना आपका दिल करता था कि आप अंधेरे में रहो, आपको ये फील होता था कि आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ का फ्यूचर सब अंधेरे की तरफ जा रहा है। आप यहाँ से ना निकल पा रहे थे, ना आप इस सिचुएशन में रह पा रहे थे, ना आप यहाँ पर जो इन्होंने आपके हिस्से लिखा था ना उसको फेस कर पा रहे थे, और ना आप उससे बाहर निकलने की स्ट्रेंथ रख पा रहे थे। यानी कि एक इंतजार इस इंसान ने आपके हिस्से लिख दिया, तो जो इन्होंने दिया वो इन्हें मिल रहा है। ऐसी फीलिंग, ऐसी सोच इनकी व्यूअर्स इनकी सुबह से बन रही है कि इन्होंने कुछ ऐसा अगर अच्छा दिया होता आपको तो शायद इन्हें कुछ अच्छा मिलता, या शायद ये फिर तब यहाँ पर कुछ अच्छा इन्हें मिल सकता है, वो एक्सपेक्ट कर सकते थे। लेकिन अब तो यहाँ पर वो चीजें भी इनके थ्रू एक्सपेक्ट नहीं करी जा रही हैं, ये फीलिंग इनकी है। अब बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की सोच, फीलिंग्स और परसेप्शन इस दुनिया को लेकर क्या बन रहा है? स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज डिवाइन। 5 ऑफ वेंट्स एंड बॉटम इज 3 ऑफ वेंट्स। देखो ये जो सुबह से ना अपनी लाइफ में एक फैसला लेने की सिचुएशन में या एक उस स्थिति में आकर खड़े हुए हैं ना, उसके पीछे का कारण है यहाँ पर जिनको ये अपनी दुनिया मानकर चल रहे थे उनके साथ इनकी अब नहीं बन पा रही है। उनके साथ काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट, ईगो क्लैश हो रही है, विचार दोनों के एक दूसरे से डिफरेंट हो रहे हैं, और वही बहुत बड़ा रीजन बन रहा है कि आपके पर्सन यहाँ पर फिर से एक डिसीजन लेना चाहते हैं। वो डिसीजन जो इन्हें इनसे दूर लेकर जाए, ऐसी स्थिति से आपके पर्सन दूर हो जाए। तो यहाँ पर इनके दिल में सुबह से यही चीजें चल रही हैं कि किसी तरह से ये यहाँ पर इस सिचुएशन से बाहर निकलने का फैसला ले ले। लेकिन बाहर निकलकर जाए कहाँ? एक कहीं तो ठिकाना इन्हें चाहिए ना, और वही ठिकाना इन्हें आप में नजर आ रहा है लेकिन आप इन्हें दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हो। एक ऐसी फीलिंग, एक ऐसा परसेप्शन इनका इनकी सुबह से बन रहा है। स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए अबेंडेंस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर ऐसा क्या है जो काफी ज्यादा चल रहा है? डिवाइन गाइड कीजिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो बेसिकली इनके दिल में यहाँ पर इस अबेंडेंस को लेकर ये चीजें चल रही हैं कि देखो सब्र बहुत बड़ी चीज है। अगर ये सब्र कर लेते तो शायद आज इनकी डेस्टिनी ना कुछ और ही यहाँ पर इन्हें फल दे रही होती, कुछ और ही इन्हें यहाँ पर रिसीव हो रहा होता। वो रिसीव ना हो रहा होता जो यहाँ पर इस थर्ड पार्टी में रहकर इस पैसे के पीछे भागकर इन्हें मिला है। तो आप ये समझो व्यूअर्स, इस इंसान की तो जैसे मानो पूरी सोच ही यहाँ पर पलट गई। इस इंसान को ये चीजें समझ में आ गई कि आपके साथ रहने पर ये पूरे थे, आपसे दूर होने पर तो ये अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ अधूरे हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ इनकी जिंदगी में ना पॉसिबिलिटीज ही खत्म हुई हैं।
पूरा होने की। तो ये सभी चीजें इस इंसान के दिल में इनकी सुबह से चल रही हैं, ठीक है। सुबह से व्यूअर्स आखिर सवाल ये उठता है कि आखिर इस इंसान की सोच में आखिर किस तरह के आप इंसान बने हुए हो, जो ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आप ही का पहाड़ा पड़ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ जैसे कि यहाँ पर ये पर्सन, इस पर्सन की नजर में आप एक मेहनती, एक समझदार, रिलेशन को समझने वाले इंसान हो, इन्हें समझने वाले इंसान बने हुए हो। इन्हें ये लग रहा है कि आपने इस कनेक्शन को निभाने के लिए ना बहुत मेहनत करी और बहुत सच्चाई दिखाई। और इसी रीजंस के चलते इन्हें ये फील हो रहा है कि शायद अब इनके इस फेज में आपके सिवा इन्हें कोई और नहीं समझेगा। आपने इस रिश्ते में सच में दिल से कोशिश करी, यही आपको समझ नहीं पाए, यही परसेप्शन इनका आपको लेकर बन रहा है। ये पर्सन व्यूअर्स अब अपने ही गिल्ट और अपने ही पछतावे में अपने आप को फंसते हुए पा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ये सोचा था ये आप नहीं समझ पाओगे, जबकि आज वो वक्त इन्हें दिख रहा है जहां पर ये समझ में आ रहा है कि आपसे बेहतर इन्हें कोई नहीं समझ पाया या समझ पाएगा। और इसी रीजंस के चलते इनके दिल में ये परसेप्शन आपको लेकर है कि आपको इन्होंने गलत समझ लिया, या आप पर अपनी ही परेशानियां, अपनी ही उलझन, अपने ही फैसले इन्होंने थोप दिए, डाल दिए। और ये सभी चीजें कहीं ना कहीं इनके दिल में व्यूअर्स तब ज्यादा चली हैं जब यहाँ पर बेसिकली आप इनसे दूर चले गए या आपने भी अपने आप को चुप करा। आपके चुप हो जाने से इनकी सोच में व्यूअर्स यहाँ पर और ज्यादा तेजी से बदलाव आया है, ठीक है। जो बातें कभी इन्हें लगता था कि दिल में दबाए रखें, वो बातें इनका दिल अब कर रहा है कि ये उसे जाहिर करें, उसे एक्सप्रेस करें, ना कि उसे दिल में दबाए रखें। इन्हें ये महसूस हो रहा है कि चीजें बहुत जल्दी हाथ से निकल गई। उन चीजों का जल्दी से हाथ से निकलने के पीछे का कारण, वो वजह ये बने, चाहे मैं बहुत जल्दी कंफ्यूज हो गया था या हो गई थी। तो ये सभी चीजें इस इंसान के दिल में आपको लेकर चल रही हैं। अब इनके दिल में आपको लेकर एक फेयरनेस और सच का एहसास जाग रहा है। इन्हें ये लग रहा है कि आपके साथ का कनेक्शन जो था ना, जिसको ये सोच रहे थे कि ये मुझे अधूरा करके छोड़ देगा, उस मामले में ये गलत प्रूफ हुए। और इसी रीजंस के चलते इन्होंने जो बोया इन्हें वो मिल रहा है। अब इनके मन में आपको लेकर बार बार ये विचार, ये बेचैनी काफी ज्यादा चल रही है कि आपको एक सीधे, सच्चे और स्पष्ट इंसान के रूप में देख रहे हैं, जो ग्राउंडेड था या थी, जो मेहनत पर बिलीव करता था या करती थी। जैसे इस इंसान के दिल में अब ये परसेप्शन आपको लेकर बन रहा है, बहुत सीधे थे, मैंने ही इसे काफी उलझा कर रख दिया या मैंने ही इसे काफी उलझा हुआ मान लिया। यहाँ इस इंसान की भावनाएं आपको लेकर काफी क्लियर देखी जा रही हैं। ये अपनी फीलिंग्स दबा जरूर से रहे हैं, सप्रेस जरूर से कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपको लेकर इमोशनल आकर्षण इनके यहाँ पर आपको लेकर डेवलप हो रहा है। जैसे आपने जितना इंतजार करा, इन्होंने जितना आपको इंतजार दिया ना, आपने उसे बखूबी तरीके से निभाया। इस इंसान के दिल में ये चीजें, ये परसेप्शन है कि ये चाहे इस चीज को कन्फेस करे या नहीं, लेकिन आप जैसे इंसान के लिए इनके दिल में फीलिंग्स तब भी थी, अब भी हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये आपके सामने कमजोर पड़ना नहीं चाहते थे, अपने पैशन के सामने कमजोर पड़ना नहीं चाह रहे थे। ये आपको लेकर अब समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके सामने क्या स्पष्ट करें, क्या बोले और क्या आपसे छुपाए। एक तरफ इनके दिल में आपको लेकर जुड़ाव है, तो दूसरी तरफ इनके मन में, दिल में वो सिचुएशंस यहाँ पर चल रही है जो अब करंट में आप दोनों के दरमियान आई है, वो भी इनकी बेवकूफी और इनकी नादानियों के चक्कर में, जो आपस में टकरा रही हैं। अब इनके दिल में आप उस तरह के इंसान हो जो शायद किस्मत वालों को मिलता है या मिलती है। इन्हें ये भी महसूस हो रहा है कि अब कहीं ना कहीं वक्त इनका यहाँ पर बदल गया। उस वक्त को बदलने वाले, यानी कि गुड लक को बैड लक में कन्वर्ट करने वाले ये बने। इनके दिल में सुबह से जितना ज्यादा ये फीलिंग्स चल रही है कि कहीं ये कनेक्शन खत्म तो नहीं हो गया, कहीं ये अधूरे तो नहीं रह गए, उतना ज्यादा यहाँ पर ये पर्सन पॉसिबिलिटीज को ढूंढते फिर रहे हैं या फैसला लेने की चाह अपने दिल में यहाँ पर डेवलप होती हुई पा रहे हैं। एज एन की अभी भी क्या कोई संभावना है आपका इनके होने की, इनके आपकी होने की। तो ये चीजें इनके दिल में व्यूअर्स आपको लेकर सुबह से है। देखते हैं इन सभी चीजों के चलते आपसे कहने की क्या इच्छाएं इनके दिल में जाग रही हैं व्यूअर्स। इनके मैसेजेस देख रही हूँ। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स से कहने की क्या और किस तरह की इच्छाएं जाग रही हैं,
स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। ऑल आई रियली वॉन्ट इज टू सी यू अगेन। तो जो चीजें अभी इनके दिल में मन में चल रही है ना, वो सभी चीजें इन्हें आपको फिर से देखने की चाह को डेवलप कर रही हैं। आई हैव इनर चाइल्डहुड वाउंड्स। कहीं ना कहीं ये पर्सन ना आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ऐसे एक वक्त पे क्यों हो गए थे, क्यों एक व्यक्ति आपको अलग नजरिए से देखने लगे थे। यहाँ पर उसके पीछे की वजह है इनका इनर चाइल्डहुड ट्रॉमा। ठीक है, यू मेक मी फील थिंग्स आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर। कहना चाह रहे हैं कि भले इन्होंने इस चीज का कन्फेस कभी नहीं करा, लेकिन यहाँ पर इस चीज को ये नकार नहीं सकते कि जब भी आपके साथ रहे ना, आपके साथ एक इन्हें अलग ही एहसास हुआ, एक अलग ही एहसास आपने इन्हें दिया, जो ये आपसे कहना चाह रहे हैं। आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट। कहना चाह रहे हैं कल रात भी ना मैं अगर किसी के बारे में सोच रहा था या सोच रही थी, तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम थे या तुम थी। आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू। कहना चाह रहे हैं कि चाहते हैं आपको प्यार देना, आपसे प्यार लेना, यानी कि आप दोनों के दरमियान के प्यार को वापस पाना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू इम्प्रेस यू। कहना चाहते हैं तुम्हारा इंतजार करके मैं तुम्हें इम्प्रेस करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या तुम्हारे दिल में अपने लिए मैं फीलिंग्स को डेवलप करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई एम जस्ट स्केयर्ड। मेरा दिल तुमसे बात करने का कर रहा है, लेकिन मुझे साथ ही साथ यहाँ पर डर भी लग रहा है, तुम क्या बोलोगे या क्या नहीं बोलोगे, दोनों ही चीजों से। आई टॉक टू योर लॉट इन माई हेड। और इसी रीजन के चलते मैं अपने दिमाग में ही यहाँ पर लगातार नॉन स्टॉप बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आई नीड यू टू नीड मी लाइक आई नीड यू। मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि जैसे मैं तुम्हें अब चाहता हूँ या चाहती हूँ ना, वैसे तुम भी मुझे चाहो, तुम भी मुझे वैसे ही सोचो। ये आपसे ये कहने की चाह रख रहे हैं। लेकिन इन सभी चीजों के चलते आपको कृष्ण भगवान जी क्या गाइड करना चाह रहे हैं, कृष्ण भगवान जी आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, मैं आपके लिए कृष्ण भगवान जी की तरफ से गाइडेंस के कार्ड्स देख रही हूँ। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है आपका प्रोजेक्ट प्रोटेक्शन, प्रेजेंस ऑफ माइंड, न्यू क्रिएशन एंड द एंड। आपसे ना कृष्ण भगवान जी की तरफ से बोला जा रहा है कि आप एक वक्त पे ना एक ऐसे इंसान या एक ऐसे रिश्ते में स्टक हो गए थे, जहां पर कहीं ना कहीं आपके भरोसे को, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को सम्मान नहीं मिल रहा था जो मिलना चाहिए था। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपके उस सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए ये स्थिति आपके सामने जानबूझकर क्रिएट करी गई, यानी कि यहाँ पर आपके प्रभु, आपके भगवान ने आपको प्रोटेक्ट करा। अगर आप इस चीज को ना अपने दिमाग से सोचोगे, अपने आप को आज भी रखकर और आने वाले वक्त को देखकर अगर आप इस चीज को नोटिस करोगे, तो आप डेफिनेटली इस चीज को समझ पाओगे कि आपको ना कोई सजा नहीं दी गई, कोई पनिशमेंट नहीं दिया गया, बल्कि आपको तो प्रोटेक्ट करके रखा गया है। आपको ये भी बोला जा रहा है आपकी जिंदगी में नए दरवाजे, नई क्रिएशन आपको तभी मिलती जब कुछ पुराना जो गलत था, टॉक्सिक था, अनहेल्दी था, वो यहाँ पर खत्म होता। और इसी रीजंस के चलते यहाँ पर आपकी लाइफ में ये दी एंड की सिचुएशन लाई गई है, यानी कि आपको बस समझना बाकी है यहाँ पर कि क्या पाने के लिए आपने क्या खोया। जिस दिन आप ये चीजें समझ जाओगे ना, उस दिन डेफिनेटली व्यूअर्स आपको अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखने को मिलेगा, जो बहुत खूबसूरत होगा, जो बहुत प्यारा होगा, और शायद जिसका आप इंतजार कर रहे थे, या इस इंसान में भी आप वही चीजें ढूंढ रहे थे। ठीक है, तो ये चीजें आपको डिवाइन और यूनिवर्स की तरफ से व्यूअर्स बताई गई हैं। तो काफी कुछ कृष्ण भगवान जी ने यहाँ पर बेसिकली ना आपको समझाने की कोशिश करी है। जो मेरे व्यूअर्स हील हो चुके होंगे वो डेफिनेटली इस चीज को समझ गए होंगे, और जो व्यूअर्स यहाँ पर हील नहीं होंगे वो अभी भी इसमें नेगेटिविटी ज्यादा ढूंढ रहे होंगे। तो ये आपसे व्यूअर्स बोला गया है। ठीक है, तो मिलती हूँ व्यूअर्स आप सभी लोगों से मैं एक नई रीडिंग में। अगर आप कनेक्ट कर पाए, आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी भी क्लैरिटी देने में कामयाब हुई हो व्यूअर्स, तो आप जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और लाइक नहीं करा है तो अपनी एनर्जी लाइक के माध्यम से जरूर से फॉरवर्ड कीजिएगा। मिलती हूँ मैं व्यूअर्स आप सभी लोगों से एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।